हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए देखिए, आज हम क्लास 10th के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है, हमें दो इक्वेशंस दी गई हैं 3x माइनस 5y माइनस 1 और 2x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 3 को कौन सी विधि से हल करना है? विलोपन विधि से हल करना है और हमें इसके x और y के मान ज्ञात करने हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारे पास दोनों जो समीकरण दे रखी है, इन दोनों समीकरणों को हम इक्वेशंस में बराबर करते हैं। हमें किसी एक मान को बराबर करना होता है। जैसे ये हो गया 3x माइनस 5y बराबर माइनस 1 और 2x माइनस वाई बराबर माइनस का 3। तो ये हो गई हमारे पास इक्वेशन 1 और ये हो गई हमारे पास इक्वेशन 2। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी एक मान को बराबर कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास y और x, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ y है। यहाँ पे y के पास कितना लिखा हुआ है? 1। अगर मैं समीकरण 2 में 5 से गुना कर दूं तो मेरे पास y वाली वैल्यू इक्वल हो जाएगी। तो मैं क्या करूंगा, समीकरण 2 में 5 से गुना करने पर, तो जब मैं इसमें 5 से गुना करूंगा तो पूरी समीकरण में मैं 5 से गुना करूंगा। 5 मैंने बाहर लिख दिया, 2x माइनस वाई, और इधर मैं गुना करूंगा माइनस 3 गुना 5। तो ये हो गया 5 दिया 15, 5 दूनी 10x माइनस का 5y। समीकरण 3, ये मेरे पास समीकरण 3 आ गई। अब मेरे पास समीकरण 1 2 3 है। देखिए यहाँ भी 5y है और यहाँ भी 5y है। दोनों में जो मान है वो कैसे हैं? माइनस के। इसलिए हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 3 को घटाने पर, 1 और 3 को घटाने पर, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 3 को घटा देंगे। तो 3x माइनस 5y बराबर माइनस 1 और ये हो जाएगा 10x माइनस 5y बराबर माइनस का 15। तो घटाने का मतलब क्या होता है? देखिए यहाँ पे हमें इनके साइन चेंज करने होते हैं। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस है तो प्लस, और यहाँ माइनस है तो यहाँ पर प्लस। अब हम बीच वाले साइन को, बीच वाली जो समीकरण है, इस वाली समीकरण के साइन को भूल जाएंगे। और यहाँ से देखिए 10 अब कैसा हो गया हमारा माइनस का, ये 5 हो गया प्लस का और ये 15 भी प्लस का। ये वाला 5y माइनस का, ये वाला 5y कैसा हो गया अब प्लस का। प्लस माइनस माइनस, ये आपस में कैंसिल हो गए। 10 में से 3 गए, 7x, और 10 कैसा हो गया माइनस का, तो इसलिए ये कैसा बचेगा, माइनस का। ऐसे इधर देखो, ये माइनस का 1 और ये प्लस का 15, तो माइनस प्लस माइनस, 15 में से 1 गया, कितना बचेगा, 14। अब यहाँ पे जो प्लस 15 कैसा बन गया, प्लस का, इसलिए ये वैल्यू कैसी आ गई, प्लस की। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 14/7 माइनस का 7 दूनी 14। तो यानी कि x बराबर जो आ जाएगी वैल्यू, वो आ जाएगी -2। अब x की वैल्यू हमारे पास -2 आ गई। अब x का मान समीकरण, कोई सी समीकरण में भी रख देंगे हम, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 3x की जगह हमने -2 रख दिया, 5y बराबर माइनस का 1। तो 3 दूनी 6 माइनस 5y बराबर माइनस का 1। अब ये इधर माइनस का है, इधर जाके मान कैसा हो जाएगा हमारा, प्लस का। तो -1 प्लस 6 माइनस का 5y प्लस माइनस माइनस, तो ये 5 बचा। माइनस का y बराबर कितना आ जाएगा, 5/5, 5 एकम 5। तो y बराबर जो वैल्यू आ जाएगी वो माइनस का 1 आ जाएगी। तो हमारे पास दोनों मान आ गए। अब अगर आप उत्तर की जांच करना चाहते हो तो देखो, जांच हम कैसे कर सकते हैं, हम कैसे पता कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है या नहीं। जो हमारे पास इक्वेशंस है, जो हमारे पास स्टार्टिंग में जो हमने इक्वेशन मानी थी 1 और 2, उसमें x की जगह -2 और y की जगह -1 रख के देख लेते हैं। तो वो अगर इक्वल आ गई दोनों तरफ वैल्यू, तो हमारा जो आंसर होगा वो बिल्कुल सही होगा। जैसे 3, x की वैल्यू कितनी आई हमारी, -2, -5, y की वैल्यू कितनी आई, -1 इज इक्वल टू -1। तो 3 दूनी 6, माइनस माइनस प्लस, 5 एकम 5, तो 1, प्लस माइनस माइनस, -1 बराबर -1। तो देखिए ये हमारी दोनों तरफ वैल्यू इक्वल आ गई। इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। तो अब हम इसमें क्या लिख देंगे, अतः
x बराबर मान कितना आया -2 और y बराबर -1। ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है, दो संख्याओं का अंतर 2 है। हमारे पास कोई दो संख्या है, उनका अंतर 2 है और वर्गों का योग 34 है, मतलब 34 है। तो संख्या ज्ञात कीजिए, तो वो कौन कौन सी संख्या होगी। देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे माना पहली संख्या को हम क्या मान लेते हैं, माना पहली संख्या x और दूसरी संख्या क्या मान ली हमने, दूसरी संख्या मान ली हमने y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन में कहा गया हम उसी तरीके से करेंगे। दो संख्याओं का अंतर 2 है, यानी कि x माइनस वाई बराबर 2। ये हो जाएगी हमारे पास समीकरण 1। और वर्गों का योग 34 है। अगर हम इन दोनों का वर्ग कर दें और इनके वर्गों का योग कितना कह दिया उसने, कितना है 34 है, तो ये हो गई समीकरण 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 आ गई। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, देखिए इस समीकरण 1 से जो हमारे पास समीकरण 1 है क्या है, वो x माइनस वाई बराबर 2 है। तो अगर मैं यहां से x का मान निकालूं तो वो कितना आ जाएगा, 2 प्लस वाई आ गया। अब इस x बराबर कितना आ गया, 2 प्लस वाई। तो x का मान क्या करेंगे हम, x का मान कहाँ पे रख देंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। तो जब हम x की जगह क्या लिखेंगे, 2 प्लस वाई का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर बराबर 34। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस वाई स्क्वायर बराबर 34। देखो वाई स्क्वायर प्लस हो गया 2y स्क्वायर, 2 दूनी 4y और 2 का स्क्वायर 4। अब हम इस 34 इधर प्लस का इधर आके क्या हो गया माइनस, तो 2y स्क्वायर प्लस 4y और ये बचेगा माइनस का 30 प्लस माइनस माइनस। देखो तीनों संख्या 2 से घटने वाली हैं, तो क्या करेंगे हम यहाँ से 2 को कॉमन निकाल लेंगे। तो 2 कॉमन निकालेंगे, क्या बचा वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 15 बराबर 0। 2 इधर जाके 0 के पास जाएगा तो 0 ही बन जाएगा। तो हमारे पास जो समीकरण आ जाएगी वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 15 बराबर 0। हमारे पास ये समीकरण आ गई। अब हमें इसकी गुणनखंड करनी है। जैसे गुना करके हमें कितना लाना है 15 और माइनस करके कितना लाना है 2। तो हमें ऐसी 2 नंबर चाहिए जिनकी गुना करें तो 15 आ जाए और उनको माइनस करें तो 2 आ जाए। तो जैसे हमने लिखा 15, हमने ऐसी 2 संख्या सोची कौन कौन सी, 5 और 3। तो देखिए अगर हम 5 और 3 की गुना करते तो 5 दिया 15 और 5 में से 3 गए 2 बचे। तो इसको यहाँ अप्लाई करते हैं, वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पे कौन कौन से नंबर लिए हमने, क्योंकि हमें माइनस करके 2 लाना था इसलिए 5 माइनस 3, ये वाला वाई यहाँ ऐसे का ऐसी 15 बराबर 0। तो वाई स्क्वायर प्लस वाई के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 5y माइनस 3y माइनस 15 बराबर 0। यहाँ से y कॉमन लिया y प्लस 5, यहाँ से माइनस 3 कॉमन लिया y प्लस 5 बराबर 0। तो y माइनस 3 एक बार और y प्लस 5 एक बार, दोनों बराबर हो जाएंगे 0 के। तो यहां से देखें हमारे पास कितना आ गया, y माइनस 3 और y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। हमारे पास ये वैल्यूज आ गई। अब हमें क्या करना है, यहां से इन वैल्यूज को पुट करके रखना है। जैसे हम दोनों को अलग अलग रख लेते हैं बराबर 0 के, y माइनस 3 बराबर 0 कॉमा y प्लस 5 बराबर 0। तो यहाँ से y का वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का था इधर आके प्लस हो गया और इधर आके वह माइनस हो गया। तो अब हमारे पास 2 वैल्यू आ सकती हैं, हमें वे संख्याएं बतानी है। तो देखिए जब हमारे पास जब y बराबर 3 तब x कितना हो जाएगी, जब वो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, यानी कि x बराबर 2 प्लस y की जगह हमने कितना रख दिया 3, x बराबर 3 और 2 5। तो ये आ गए हमारे पास संख्या। और दूसरा क्या हो जाएगा, जब हमारे पास y बराबर होगा माइनस का 5 तब x बराबर कितना हो जाएगा 2 प्लस y की जगह हम कितना लिख देंगे माइनस का 5। तो x बराबर 2 माइनस 5 यानी कि x बराबर माइनस का 3। तो देखिए अब हमारे पास तो संख्याएं कौन कौन सी होंगी, तो ये हमारे पास नेगेटिव संख्या, ये पॉजिटिव। तो हम पॉजिटिव संख्याएं लेके चलेंगे।
अतः संख्याएं कौन कौन सी होंगी, x बराबर 5 और y बराबर 3। ये हमारी क्या हो जाएंगी, इसकी संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहा गया है, समीकरण, ये हमें समीकरण दे रखा है और इसका विविक्तर दिया हुआ है 88 और k का मान हमसे पूछा गया है। तो आप जानते हैं विविक्तर का मतलब क्या हो गया, यानी कि b² माइनस 4ac का मान कितना दिया हुआ है, बराबर दिया हुआ है 88 के। और हमारे पास जो समीकरण है, देखिए समीकरण क्या दिया है, 3x² माइनस 4x माइनस k बराबर 0। तो समीकरण की क्या करेंगे हम, समीकरण की ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या कर लेंगे, तुलना करने पर तो तुलना करेंगे तो a का मान कितना हो जाएगा 3, b का मान हो जाएगा -4 और c का मान हो जाएगा माइनस का k। अब हम ये तीनों मान यहाँ पे समीकरण में पुट करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, k का मान मिल जाएगा। b की जगह देखिए कितना रखेंगे हम, माइनस का 4 का स्क्वायर -4, a की जगह 3 रखेंगे और c की जगह -k इज इक्वल टू 88 हो गया। तो 4 का स्क्वायर हो गया 16 माइनस माइनस प्लस 4 दिया 12 k बराबर 88। तो 12 k बराबर कितना हो जाएगा, 88 माइनस 16। तो 12 k बराबर 8 में से 6 गए 2 और ये बचेगा 8 में से गया 7। तो k बराबर कितना आ गया, 72/12। 12 से इसको काट देंगे, 6 बार पूरा कट जाएगा तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। हमसे यही पूछा गया था कि k का मान कितना होगा, तो k बराबर कितना आ जाएगा, 6। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। देखिए हमें ये दो समीकरण दी गई हैं और कहा गया है कि x और y के मान ज्ञात कीजिए। तो इन समीकरणों को सोल्व करने के लिए थोड़ा सा आपने ये एक्सरसाइज 3.3 या 3.4 जो एक्सरसाइज है उसमें आपने इस टाइप के क्वेश्चंस करे होंगे। तो देखिए उन्हें हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोनों समीकरणों के नीचे हमें क्या दिया हुआ है, जो फर्स्ट वाला पार्ट है इसमें दोनों के नीचे x प्लस वाई और x प्लस वाई दिया गया है और इधर x माइनस वाई और x माइनस वाई दिया गया है। तो सबसे पहले हम कर लेंगे माना 1/x प्लस वाई को तो हम मान लेते हैं p के बराबर और 1/x माइनस वाई को मान लेते हैं हम q के बराबर। तो अब हमारी जो ये इक्वेशन है वो p और q में बन जाएगी। तो जैसे 1/x प्लस वाई बराबर हो जाएगा p के बराबर और 1/x माइनस वाई बराबर हो जाएगा q के। तो जो समीकरण हो जाएगी वो 10p प्लस 2q बराबर 4 समीकरण 1 हो जाएगी। और यहाँ से बन जाएगा 15p माइनस 5q बराबर माइनस का 2 समीकरण 2 हो जाएगी। अब यहाँ से हमें जैसे हमने अभी विलोपन विधि में सम्स किया था इसी तरीके से हम इस सम्स को करेंगे। यहाँ से किसी एक के मान को बराबर कर लेंगे। तो देखिए मुझे समीकरण 1 में 5 से गुना कर दूं और समीकरण 2 में 2 से गुना कर दूं तो यहाँ दोनों जगह 10 बन जाएगा और हमारे मान बराबर हो जाएंगे। तो मैं लिख देता हूं, देखिए समीकरण 1 में 5 से तथा समीकरण 2 में 2 से गुना करने पर तो जब मैं इसमें गुना करूंगा तो देखिए डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, 5 से गुना करेंगे तो 10 पंजे 50p प्लस यहाँ पे हो जाएगा 5 दूनी 10q और 5 से गुना करेंगे तो 5 चौक 20। ये हो जाएगी हमारी समीकरण 3। समीकरण 2 में 2 से गुना करेंगे तो 15 दूनी 30p माइनस 10q और बराबर 2 दूनी 4 माइनस का 4। ये हो जाएगी समीकरण 4। तो अब हमारे पास दोनों समीकरण तैयार हो गई। हम क्या करेंगे, समीकरण 3 और 4 को घटाने पर 3 और 4 को क्या करेंगे, घटाने पर। तो जब हम इन्हें घटाएंगे तो जैसे हमने विलोपन विधि में घटाया था इसी तरीके से करेंगे। देखिए 50p प्लस 10q बराबर 20 और इधर आ जाएगा 30p माइनस 10q बराबर माइनस का 4। तो यहाँ पे प्लस है तो समीकरणों को घटाएंगे नहीं, यहाँ पे समीकरणों को जोड़ेंगे। जोड़ने पर गलती हो गई, हाँ देखिए क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू हमारे पास सेम हो गई और एक बार वैल्यू प्लस की है और एक बार
माइनस किया, तो समीकरणों को क्या करेंगे हम, जोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए 10 प्लस का और यहाँ 10 माइनस का, तो ये आपस में कैंसिल हो गए। यहाँ अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूं तो ये बन जाएगा 50 और 30 80 पी, और यहाँ पे इन दोनों को जोड़ते हैं प्लस माइनस माइनस, तो 20 में से 4 गए, कितना बच गया 16, तो P बराबर कितना आ जाएगा 16/80, 16 एकम 16, 16 पंजे 80, तो P की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 1/5 आ गई। अब P का मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं, ठीक है। P का मान समीकरण 1 में रखने पर, P का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो P का मान समीकरण 1 में रखेंगे 10 गुना 1/5 प्लस 2q बराबर 4, 5 दूनी 10, तो 2 प्लस 2q बराबर 4, तो 2q बराबर 4, ये इधर प्लस का इधर जाके माइनस हो जाएगा, 2q बराबर 4 में से 2 गए 2, तो q का मान जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 2/2, 2 एकम 2, यानी कि q बराबर कितना आ जाएगा 1 आ गया। यानी कि देखिए q बराबर हमारे पास 1 आ गया और p बराबर 1/5। अब जहां हमने इनको स्टार्टिंग में माना था हम वहीं पे सवाल को लेके चलते हैं। देखिए यहाँ साइड में कर देता हूं मैं इतने पार्ट पे इसके को, तो देखिए हमने p क्या मानना था 1/x प्लस वाई बराबर p था। अब p का मान कितना है हमारे पास 1/5, तो 1/x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा 1/5। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस वाई बराबर कितना आ गया 5। अब ये बन गई समीकरण 5। इसी तरीके से y वाले को, जैसे 1/x माइनस वाई बराबर हमारा क्या था q, तो 1/x माइनस वाई बराबर q कितने के बराबर हो गया 1 के बराबर। तो यहां से अगर मैं इसके नीचे 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो x माइनस वाई बराबर 1, ये हो गया मेरे पास समीकरण 6। अब फिर से देखो यहाँ y प्लस का है और यहाँ पे y माइनस का है, तो दोनों समीकरणों को क्या करेंगे बताइए आप, समीकरण 5 और 6 को जोड़ने पर, तो समीकरणों को क्या कर देंगे फिर से जोड़ देंगे। तो देखिए x प्लस वाई बराबर 5 और x माइनस वाई बराबर 1, जब हम जोड़ेंगे ये वाली वैल्यू प्लस माइनस की कैंसिल हो जाएंगी, x और x प्लस होके 2x, 5 और 1 6, तो x बराबर कितना हो जाएगा 6/2, 2 तिया 6, तो x बराबर कितना आ जाएगा, x का मान कितना आ गया हमारे पास 3, और x का मान, क्योंकि हमें x और y के मान चाहिए, तो x का मान समीकरण कौन से में 5 में रखने पर, 5 या 6 आप किसी में भी रख सकते हैं रखने पर। तो देखिए तो कौन सी समीकरण 5 हमारी, x प्लस वाई बराबर 5, x की जगह 3 प्लस वाई बराबर 5, तो y बराबर कितना आ जाएगा 5 माइनस 3, यानी कि y का मान कितना आ गया 2। तो हमारे जो मान आ गए देखिए, अतः x बराबर 3 और y बराबर 2, ये हमारे क्या हो जाएंगे इस समीकरण के आंसर। तो जो हमारे जो क्वेश्चन था, जो ये वाला पार्ट था हमारा, इसका क्वेश्चन नंबर 4, इसके ये सॉल्यूशन होगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 मैंने नोट नहीं किया है, क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास होगा, तो मैं इसका सॉल्यूशन कर देता हूं। तो देखिए सबसे पहले हम करेंगे माना धारा की चाल, तो मान लेंगे माना धारा की जो चाल होगी वो मान लेंगे धारा की जो चाल है x किलोमीटर पर आवर, हमने मान लिया धारा की चाल x किलोमीटर। जब शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में जो नाव की चाल होगी वो कितनी हो जाएगी 15 प्लस x किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि जब धारा की चाल है वो हमने इसमें जोड़ दी। और पुनः वापस आने में, क्योंकि जब वो उसमें से वापस आता है, वापस आने में जो चाल होगी, वापस आने में जो चाल होगी वो देखिए विपरीत होगी, तो इसलिए वो क्या हो जाएगा इसमें से 15 माइनस x, यानी कि उसमें से दूरी जो होगी वो माइनस हो जाएगी, उसमें से जो दूरी होगी वो माइनस हो जाएगी। तो अब देखिए यहाँ पे प्रश्न अनुसार क्या कहता है वो इसमें से, अरे यार एक ये देखिए क्वेश्चन में कहा गया है एक किसी नाव को शांत जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा
की दिशा में उसे 30 किलोमीटर जाने और फिर उसी स्थान पर वापस आने में पुनः 4 घंटे 30 मिनट का कुल समय लगता है। तो देखिए पहले हम इसमें लिख लेते हैं दूरी कितनी है हमारे पास, दूरी दी गई है 30 किलोमीटर। देखिए हमने धारा की चाल x किलोमीटर मानी और शांत जल में नाव की चाल 15 + x, और वापस आने में उसकी जो चाल होगी वो विपरीत हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी 15 - x। देखिए जैसे अगर हम मानते हैं ये आपके पास एक नाव है और ये पानी का बहाव है, अगर आप इधर की तरफ चलेंगे तो पानी का बहाव आपको अपने साथ ही लेके चलेगा, लेकिन अगर आप विपरीत दिशा में आएंगे तो आपको ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा, इसलिए जो चाल हो गई वो क्या हो गई, माइनस हो गई। अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं। देखिए फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब हम 30 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं और पानी के बहाव के साथ चलते हैं, जैसे कि इसमें दिखाया गया पानी के बहाव के साथ चलते हैं, तो कितना होगा 15 + x। लेकिन एक तरफ है वो जाता भी है और वापस भी आता है, तो दोनों दूरियां क्या हो जाएंगी प्लस, फिर से वो कितनी दूरी तय करता है 30 किलोमीटर। लेकिन अब की बार जो उसकी चाल होगी वो कैसी होगी, कम हो जाएगी, क्योंकि देखिए अभी वो इधर जा रहा था लेकिन जब वो वापस आएगा तो उसको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा और पानी का बहाव उसको रोकेगा और वो इधर की तरफ जोर लगाए, तो इसलिए चाल क्या हो जाएगी माइनस। और इसे इतनी दूरी तय करने में जो कुल समय लगता है वो कितना लगता है 4 सही, यानी कि 4.5 मिनट। तो 4.5 मिनट को हम ऐसे लिख सकते हैं 4 सही 1/2। तो देखिए ये हो जाएगा 30/15 + x और प्लस 30/15 - x बराबर 2 चौक 8 और 1 9, 9/2 हो जाएगा। अब हमारे पास यहां से हम इस समीकरण को सॉल्व करेंगे। देखिए आई होप यहां तक की इक्वेशन आपको समझ आए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और बिल्कुल 99% चांस है इसके एग्जाम में आने के। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसका एलसीएम ले लेंगे 15 - x + x और 15 - x, एलसीएम इसके साथ मल्टीप्लाई, इसके साथ मल्टीप्लाई, तो 30 ये हो जाएगा 15 - x प्लस 30 ये हो जाएगा 15 + x और बराबर में 9/2 हो जाएगा। तो 15 × 45 450 - 30x प्लस 450 और प्लस 30x, और नीचे फॉर्मूला बन जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर 9/2। तो देखिए यहाँ 30x से 30x कैंसिल हो गया, कितना आ गया 450 450 900, 15 का स्क्वायर 225 माइनस x का स्क्वायर बराबर 9/2। इक्वेशन को और इजी बनाने के लिए 9 एकम 9 और 9 से इसको 100 बार काट देंगे। अब यहां से हम क्या करते हैं, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखो जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक तरफ तो आ जाएगा 225 माइनस x स्क्वायर बराबर 100 की गुना 2 के साथ कर देंगे तो 200। तो सबसे अब हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पॉजिटिव बने, तो x स्क्वायर माइनस का था इधर आके प्लस का हो गया यहां से, या फिर एक काम कीजिए एक्स स्क्वायर को ही निकाल लेते हैं। देखिए अब हमारे पास एक्स स्क्वायर को हम इधर ले आए तो ये पॉजिटिव हो गया, ये इधर कितना है हमारे पास 225, ये प्लस का था तो इधर आके क्या हो गया ये माइनस, कितना बच गया 25 बराबर एक्स स्क्वायर। अगर मैं यहां से एक्स का मान निकालता हूं तो स्क्वायर हटा के √25, यानी कि एक्स बराबर मेरे पास कितना आ गया 5। तो यानी कि जो मैं, और सबसे पहले मैंने धारा की चाल को क्या माना था x माना, तो धारा की जो चाल आ गई मेरे पास वो कितनी आ जाएगी, धारा की चाल बराबर 5 km/h। ये देखिए आज मैंने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा शॉर्ट में किया हुआ है, पहले जो क्वेश्चन था वो शायद मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में बना के कराया होगा, लेकिन ये थोड़ा सा और इजी मेथड है, तो आप इससे भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं और आंसर ये भी बिल्कुल ठीक होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6, हमें इसको यहाँ पे हमें इन दो पार्ट्स को किसके बराबर दिखाना है, tan स्क्वायर a के बराबर दिखाना है। देखिए एक ये पार्ट है, एक ये पार्ट है और एक ये वाला है, तो हम इन दोनों को तीसरे वाले के बराबर दिखाएंगे। कैसे, देखिए सॉल्यूशन, सबसे पहले हम सॉल्यूशन को इजी बनाते हैं और उसे साइन और कोस की फॉर्म में सोल्व करते हैं। तो हम यहाँ पे फर्स्ट पार्ट लेते हैं, तो 1 + tan स्क्वायर a अपॉन 1 + कोट स्क्वायर a। तो सबसे पहले tan को हम तोड़ देंगे, tan किस में टूटेगा, साइन स्क्वायर a अपॉन कोस स्क्वायर a। सेम ऐसे ही नीचे करेंगे 1 +
कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। देखिए जो टेन होता है, टेन ए बराबर होता है, टेन थीटा होता है साइन ए अपॉन कोस ए के बराबर, और जो कोट ए है वो किसके बराबर होता है, कोस ए अपॉन साइन ए के बराबर। ये हमारे पास क्या हो गया, दोनों फॉर्मूले तो हमने यहाँ पे यूज करे। इसके नीचे 1 मान देंगे, इसके नीचे 1 मानेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे। पहले ऊपर वाले पार्ट का एलसीएम लेंगे, कोस स्क्वायर ए, तो इधर चला जाएगा कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। सेम ऐसी क्या करेंगे, नीचे वाले पार्ट का एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, तो इधर आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखिए हम जानते हैं कौन सा फॉर्मूला, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। तो अब हम जहां पे भी ये कंडीशन बन रही है वहां हम इसको क्या करेंगे, 1 लिखेंगे। तो कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 के बराबर हो गया, नीचे कोस स्क्वायर ए आ गया अपॉन, यहाँ पे भी साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए आ गया। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई इस वाले के साथ, तो साइन की मल्टीप्लाई ऊपर जाके क्या बन जाएगा, ये साइन स्क्वायर है, और ये हो जाएगा कोस स्क्वायर, और साइन अपॉन कोस क्या हो गया, टेन स्क्वायर ए के बराबर हो गया। तो ये तो देखिए हमारा टेन स्क्वायर ए आ गया। अब हम इसका सेकंड पार्ट लेते हैं, देखिए ये हो गया सेकंड। सेकंड में हमारे पास ब्रैकेट में दिया हुआ है 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कोट ए पूरे का होल स्क्वायर। सेम इसको भी बिल्कुल इसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग चलेंगे, टेन और कोट को साइन की और कोस की फॉर्म में तोड़ लेंगे। 1 माइनस साइन ए अपॉन कोस ए, और नीचे आ जाएगा 1 माइनस कोस ए अपॉन साइन ए। बिल्कुल उसी तरीके से देखिए, फिर से इन दोनों के नीचे 1 मानेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे। तो जब हम इनका एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा कोस ए, कोस ए इधर आ जाएगा, कोस ए माइनस साइन ए अपॉन, सेम नीचे का एलसीएम लेंगे, साइन ए एलसीएम आ जाएगा, और इधर से बन जाएगा साइन ए माइनस कोस ए और पूरे का होल स्क्वायर। तो अब देखिए यहाँ पे इधर कोस ए माइनस साइन ए या साइन ए माइनस कोस ए है, तो हम क्या कर देंगे, इनको चेंज कर देंगे आपस में। तो देखिए कैसे, साइन ए को हमने आगे लिख लिया और प्लस कोस ए लिख दिया, और इसके मल्टीप्लाई में देखिए अंदर से अंदर मल्टीप्लाई और बाहर से बाहर मल्टीप्लाई, तो इसके मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, साइन ए आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा साइन ए माइनस कोस ए, और इनटू में आ जाएगा कोस ए और पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, देखिए यहाँ से मैं साइन माइनस को कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ से हो जाएगा साइन ए माइनस कोस ए इंटू साइन ए, और नीचे आ जाएगा साइन ए माइनस कोस ए इंटू कोस ए और पूरे का होल स्क्वायर। इस ब्रैकेट से ये वाला ब्रैकेट मेरे पास पूरा सेम है, कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा, देखिए मेरे पास माइनस का साइन ए अपॉन कोस ए और पूरे का स्क्वायर, और जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, और साइन ये बन जाएगा साइन अपॉन कोस टेन स्क्वायर ए के बराबर। तो देखिए मेरे पास दोनों टेन स्क्वायर ए आ गए, तो मेरे पास फर्स्ट बराबर सेकंड बराबर थर्ड, ये तीनों पार्ट जो हो जाएंगे मेरे पास बराबर हो जाएंगे। यही हमारा आंसर होगा, यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक वाले पार्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। हमें बताना है त्रिभुज के शीर्ष दिए गए हैं। एक त्रिभुज है जिसके शीर्ष दिए गए हैं, हमने ए बी सी मान लिए, और हमें ये त्रिभुज के शीर्ष दिए गए हैं, और हमें बताना है कि ये कैसा त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है। तो देखिए त्रिभुज को सिद्ध करने के लिए समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, तीनों भुजा बराबर होती हैं, तो हम इनके बीच की दूरी निकालेंगे। देखिए जैसे मैं ड्रॉ करूं, हमने मान ली त्रिभुज बना लिया ए बी और सी। अब क्योंकि देखिए ये समबाहु त्रिभुज है तो इसकी तीनों भुजा आपस में कैसी होंगी, बराबर होंगी। तो पहले हम क्या निकालते हैं, ए बी के बीच की दूरी, यानी कि ए बी के बीच की
ए बी के बीच की दूरी। तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। तो देखिए हम जोन जोन से बिंदु ले रहे हैं, वहां से x1 y1 लेंगे हम, क्योंकि a और b ले रहे हैं तो a और b, x1 y1 x2 y2। मान ध्यान से रखिएगा, जब भी क्वेश्चन सही होगा, वरना क्वेश्चन गलत होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो x1 a है हमारे पास, माइनस x2 का मान भी कितना है, देखिए x1 y1 x2 का मान माइनस का है और एक माइनस पहले से, तो ये a आ जाएगा और ये बन जाएगा प्लस का। सेम ऐसी y1 का वैल्यू a है माइनस, और फिर से एक माइनस इसके पास पहले से ही है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। a और a हो जाएगा 2a का होल स्क्वायर प्लस 2a का होल स्क्वायर। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर। अगर देखिए दोनों सेम है, मैं दोनों को प्लस करता हूँ तो ये बन जाएगा 8a स्क्वायर। और अगर मैं 8 से इसको बाहर निकालना चाहता हूँ तो ये बन जाएगा 2 अंडर रूट 2, और a साथ में क्योंकि स्क्वायर है तो वो बाहर आ जाएगा। तो अगर मैं इसे लिखूं तो ये बन जाएगा 2a रूट 2। आप यहां भी छोड़ सकते हैं क्योंकि हमें वैल्यू को बस इक्वल दिखाना है, तो आप यहां तक भी क्वेश्चन को करके छोड़ सकते हैं, ये भी ठीक होगा। तो मेरे पास ए बी के बीच की दूरी ये आ गई। अब मैं निकालता हूं बी और सी के बीच की दूरी। ए बी के बीच की दूरी, बी सी के बीच दूरी, बी सी के बीच की दूरी रूट, फिर से x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। तो रूट के अंदर कितना आ जाएगा, देखिए x1 y1 x2। अब हम b और c ले रहे हैं तो x1 y1 x2 y2। तो x1 कितना है मेरे पास, माइनस का a, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये बन जाएगा a रूट 3 का होल स्क्वायर। फिर से y1 हो गया माइनस a और y2 हो जाएगा माइनस a रूट 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ हम क्या करेंगे, इनके फॉर्मूले खोलेंगे। पहले हम क्या कर लेते हैं, लेकिन इसके माइनस को कॉमन ले लेते हैं। माइनस कॉमन लिया क्योंकि पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर तो 1 का भी स्क्वायर हो जाएगा, और ये बचेगा a माइनस a रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस, यहाँ से -1 कॉमन ले लिया, ये बच गया a प्लस a रूट 3 का होल स्क्वायर। तो अब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये बचेगा मेरे पास a माइनस a रूट 3 का होल स्क्वायर, क्योंकि -1 का स्क्वायर करेंगे तो वो प्लस का हो जाएगा, और a प्लस a रूट 3 का होल स्क्वायर। चलिए अब देखिए हम इसको कैसे करते हैं। तो यहां से a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर a रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 2ab a रूट 3। ऐसी सेम इधर a का स्क्वायर प्लस a रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस 2ab a रूट 3। तो ये वैल्यू प्लस की और ये माइनस की, ये तो आपस में कैंसिल हो गई। अब इसको सॉल्व करते हैं। a का स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3a स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, और ये भी बन जाएगा 3a स्क्वायर। तो देखिए सारे a स्क्वायर हैं तो सबको प्लस करेंगे तो कितना बचेगा, 3 और 3 6 और 2 8, 8a स्क्वायर। तो ये भी कितना बन जाएगा, 2a अंडर रूट 2। जैसे यहाँ पे बना 8 रूट के अंदर 8a स्क्वायर, तो ये ऐसे हो गया। सेम इसी तरीके से ये हो जाएगा। ठीक है, ए बी के बीच की दूरी आ गई, बी सी के बीच की। अब हम निकालेंगे सी और ए के बीच की दूरी। देखिए सी ए के बीच की दूरी, सी ए के बीच की दूरी, फिर से सेम फॉर्मूला लगाएंगे, रूट x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। तो देखिए x1 की अब की बार देखिए हम c और a ले रहे हैं, तो हमारे जो बिंदु होंगे x1 y1 और x2 y2। तो जिसको पहले लिखा गया वो x1 y1 और दूसरे x2 y2। तो चलिए देखिए वैल्यू लगाते हैं अब यहाँ पे। x1 कितना है हमारे पास, माइनस का a रूट 3, और x2 कितना है, माइनस a का होल स्क्वायर प्लस, फिर से y1 कितना है, a रूट 3 माइनस a का होल स्क्वायर। देखिए फिर से यहाँ से पहले हमें माइनस साइन कॉमन करना पड़ेगा, माइनस का स्क्वायर कॉमन कर देंगे, ये बन जाएगा a रूट 3 प्लस a का होल स्क्वायर,
और a√3 माइनस a का होल स्क्वायर। तो जब -1 का स्क्वायर करेंगे तो वो 1 ही बन जाएगा, तो उस प्लस का रहेगा, हम उसे नहीं लिखेंगे, होल स्क्वायर और a√3 माइनस a का होल स्क्वायर। अब यहां से हम इनके होल स्क्वायर के फॉर्मूले खोलते हैं। देखिए a√3 a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस a√3 a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और -2a√3 इंटू a। माइनस और प्लस आपस में कैंसिल हो गए, तो क्या बचा हमारे पास, ये बचा 3a² प्लस a² 3a² और प्लस a²। फिर से तीनों को सोल्व करेंगे तो ये बन गया 8a² और 8a² को हम क्या लिख सकते हैं, 2a√2। तो देखिए तीनों मान हमारे बराबर बराबर आ गए, तो हम लिखेंगे AB बराबर BC बराबर CA, क्योंकि हमारी तीनों दूरियां कितने के बराबर हैं, 2a√2 के बराबर है। तो हम लिख देंगे अतः ABC बिंदु एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो ये कैसे होंगे, एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष होंगे, यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, नंबर 8 देखिए 1/x² - 2 बराबर 1/7 हो तो x का मान ज्ञात। देखिए अभी तक जो भी हमने क्वेश्चंस किए हैं, थोड़े से क्वेश्चन बड़े हैं, अगर आपको समझ नहीं आते तो वापस आप वीडियो को रिमाइंड कीजिएगा और उसे ध्यान से समझिएगा। 2-3 बार अगर किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो 2-3 बार रिपीट कर करके देखिएगा, आपको आराम से समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। 1/x² - 2 बराबर 1/7। 2 के नीचे हम 1 मानेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे हम x², तो इधर 1 आ जाएगा माइनस 2x² बराबर 1/7। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 इधर आ जाएगा, 1 माइनस 2x² और इधर आ जाएगा x²। तो 7 एकम 7 माइनस 7 दूनी 14 x² बराबर x²। अब हम इसको इधर लेके चले जाएंगे, x² पहले से ही इधर है, ये इधर आके हो जाएगा प्लस का 14x²। तो 14 और 15 x² बराबर 7, क्योंकि हमें यहाँ से x² का मान निकालना है, तो 7/15। देखिए यहाँ पे ये वैल्यू जो है वो कैंसिल होने वाली नहीं है, तो जब वैल्यू कैंसिल नहीं होगी तो हमें क्या करना होगा, यहाँ से बस हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर देंगे। x बराबर इधर से स्क्वायर हटाएंगे 7/√15, क्योंकि ये किसी का भी रूट नहीं होगा, तो इसलिए यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से अब क्वेश्चन इजी हैं आपके, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बेटा एक बार इस क्वेश्चन को चेक कर लेना, मुझे लगता है शायद ये क्वेश्चन ऐसे नहीं होगा, तो एक बार इस क्वेश्चन को चेक कर लेना। अगर ये क्वेश्चन ना हो तो मुझे कमेंट में इस क्वेश्चन को सही करके लिख देना, मैं इसका दोबारा से वीडियो आपको सेंड कर दूंगा। मुझे इस क्वेश्चन पे डाउट हो रहा है, मैंने इसलिए ये बात आपसे कही है। ठीक है, चलिए देखिए इसके बाद कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 9 है √5 कैसी संख्या है। तो देखिए ये एक MCQ फॉर्म क्वेश्चन होंगे, तो कैसा क्वेश्चन कहा गया है, √5 कैसी संख्या है। तो आप जानते हैं √5, जो संख्या रूट से बाहर आ गई वो परिमेय संख्या, जो रूट से बाहर नहीं आई वो अपरिमेय संख्या। तो √5 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। मान लो अगर वो तुमसे ऐसे दे देता √25 कैसी संख्या है, तो ये क्योंकि रूट से बाहर आके कितना लिख सकते हैं हम इसको, 5, और 5 कैसी संख्या बन जाती, परिमेय संख्या। तो इस बात का ध्यान रखना, जो संख्या रूट से बाहर आ जाएगी वो परिमेय संख्या, और जो रूट से बाहर नहीं आएगी वो अपरिमेय संख्या। और अगर ये आपसे इसको प्रूफ करवा रहा है तो मैंने आपको एक्सरसाइज करवाई हुई है, वहां से क्वेश्चंस को देखिएगा और उनकी प्रैक्टिस करिएगा, तो वहां से तुम इसको पूरा लॉन्ग मेथड से सॉल्यूशन कर सकते हो। उसका थ्योरम बेस्ड सॉल्यूशन है, इसको आप वहां से कर सकते हो। ठीक है,
चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे कहा गया आयत, त्रिभुज और वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र बताइए, यानी कि आपको इनके वृत्त के क्षेत्रफल के फॉर्मूले लिखने हैं। तो ये तो बहुत आसान से आप सभी जानते होंगे। आयत का क्षेत्रफल कितना होता है भाई? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। दूसरा पूछा गया त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल कितने, 3 तरीके का हो सकता है, क्योंकि वो ट्रायंगल के जो हमारा त्रिभुज है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो मेन जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो 1/2 हम समकोण त्रिभुज मान के चलते हैं, आधार गुना ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल आधार गुना ऊंचाई। और एक पूछा गया है वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है? πr²। ये होता है वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये हमारे तीनों फॉर्मूले हो गए, ये तीनों हमारे आंसर हो गए इसके, यही इसमें पूछा गया था। अब हम देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया 15, 18, 24 का एलसीएम क्या होगा? 15, 18, 24 का एलसीएम क्या होगा? तो ये तो बहुत आपने पहले भी क्वेश्चंस करे होंगे, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। तो या तो आप तीनों का एक साथ भी निकाल सकते हैं और तीनों का अलग अलग भी निकाल सकते हैं। 15 के फैक्टर कितने होंगे? 3 × 5। 18 के फैक्टर कितने होंगे? 2 से करेंगे 9, फिर 3 3 9 और 3 एकम 3। और 24 के अगर हम फैक्टर करते हैं तो 24 के होंगे 2 से करेंगे 12, फिर 2 से करेंगे 6, फिर 2 से करेंगे 3 और 6 आ जाएगा। देखिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ। 15 के करते हैं तो 3 पंजे 15, 5 एकम 5। 18 के करते हैं तो 2 9 18, 3 3 9 और 3 एकम 3। और अगर 24 के करते हैं तो 2 से करेंगे 12, 2 से करेंगे 6, 2 से करेंगे 3 और 3 एकम 3। तो हमें क्या निकालना है? इसका एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए पहले हम वो निकालते हैं जो हमारे कॉमन पेयर बन रहे हैं। तो कॉमन पेयर देखिए ये वाला बन रहा है 3 का, ये कॉमन पेयर है जो तीनों में सेम है, तो 3 आ गया। इसके बाद हम देखते हैं जो 2 नंबरों में पेयर हो, जैसे एक ये पेयर बन गया। क्या और कोई बन रहा है? और कोई नहीं बन रहा, तो 3 × 2। अब हमारे जो बचे हुए नंबर है वो सब लिख दो। पहले से लिखते हैं 5, फिर उसके बाद ये वाला 3, फिर उसके बाद ये दोनों 2। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो। 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, 30 की 3 से करी 90, 90 की 2 से करी 180 और 180 की 2 से करेंगे तो 360। ये हमारा इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। थीटा का मान देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा गया है। छोटे छोटे क्वेश्चन से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, अब हम बस ख़त्म ही होने वाले हैं क्वेश्चन। 2 cos 3 थीटा बराबर 1 है, तो थीटा का मान बताइए। थीटा का मान क्या होगा? तो थीटा का मान निकालने के लिए देखिए आपको थोड़ी सी वैल्यूज पता होनी चाहिए। तो 2 cos 3 थीटा बराबर, अब तुम्हें ये पता होना चाहिए कि cos कितने डिग्री पर 1 होता है। तो हम जानते हैं कि cos 0 डिग्री पर जो मान होता है वो 1 होता है। तो यहाँ से cos 0 डिग्री पर मान 1 है, तो यहाँ से देखिए यहाँ से पहले हमें cos को सिंगल बनाना पड़ेगा, तो ये इस तरीके से नहीं होने का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? cos 3 थीटा बराबर इसको इसके डिवाइड में ले आएंगे 1/2। अब 1/2, तो 1/2 कितने डिग्री पे होता है cos में? ये होगा cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री पे 1/2, तो cos से cos कैंसिल हो जाएगा। 3 थीटा बराबर कितना बच गया? 60। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 60/3। 3 से हमने इसको डिवाइड कर दिया, कितना आ गया? यानी कि थीटा जो आ गया वो 20 डिग्री आ जाएगा। ये हमारा इसका आंसर हो गया। ठीक है, नंबर 13 देखिए, यहाँ से हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ हमें बस वैल्यूज पता होनी चाहिए, हमें इसका मान निकालना है। तो 2 tan 30 का मान कितना होता है? 1/√3 और माइनस tan 30 का मान 1/√3, क्योंकि tan यहाँ पे इसका स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू का भी हम क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 2/√3 और ये बचेगा 1 - 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर करेंगे तो वो बन जाएगा
3। 2/√3 ऊपर सेम का सेम, नीचे इसके नीचे 1 मान के इसका एलसीएम ले लेंगे 3, तो ये हो जाएगा 3 - 1। तो अब हम इसको आगे सोल्व करते हैं। 2/√3 और यहाँ से 3 में से 1 गया 2/3। तो यहाँ देखिए फर्स्ट और थर्ड वाली वैल्यू कैंसिल हो गई, तो अंदर से अंदर मल्टीप्लाई और बाहर से बाहर। 2 को कैंसिल करने के बाद यहाँ क्या बचा दोनों जगह 1, 3 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे 3 और √3 की 1 के साथ करेंगे तो √3। तो अब हम क्या करेंगे, √3 की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा 3√3/3। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, √3 हमारा क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में फॉर्मूला ही है, आपसे मूल पूछे गए हैं, बस मूल बताने हैं आपको। जैसे फर्स्ट पार्ट है b² - 4ac बड़ा है 0 से। अगर हमारा इसका मान 0 से बड़ा होता है तब मूल कैसे होते हैं, तब मूल वास्तविक होंगे। कैसे होंगे, वास्तविक होंगे। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, b² - 4ac अगर छोटा है 0 से तब मूल कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। तब मूल काल्पनिक होंगे। और थर्ड पार्ट कह रहा है कि अगर b² - 4ac बराबर है 0 के तो तब मूल वास्तविक भी होंगे और बराबर भी होंगे। वास्तविक और बराबर होंगे। देखिए यहां से या तो वो तुमसे एमसीक्यू में क्वेश्चंस पूछेगा या फिर इन पे बेस क्वेश्चन आएंगे जो तुम्हारी एक्सरसाइज में दिए गए हैं, वहां से इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, अब लास्ट बचता है तुम्हारे पास 15th क्वेश्चन है, ax + by + c = 0 में a b c वास्तविक संख्याएं हैं तो दो चरों x और y रेखिक समीकरण किसे कहते हैं। दो चरों में, क्वेश्चन नंबर 15, हम जानते हैं कि हमारे पास जो समीकरण की स्टैंडर्ड फॉर्म है ax + by + c = 0। अगर हम यहाँ a b c कुछ क्या है, उसने कहा हुआ है कि a b c कैसी हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। a b c वास्तविक संख्याएं हैं। तो दो चरों के रेखिक समीकरण किसे कहते हैं। तो दो चरों का रेखिक समीकरण कौन सा होता है, जिसमें दो वेरिएबल हो। जैसे हमारा ये है, ये कैसा समीकरण है हमारा, दो चरों का रेखिक समीकरण। अगर मैं इसकी जगह a b c की जगह कुछ भी संख्याएं ले लूं, जैसे मैंने लिख दिया 2x + 3y + 5 = 0, तो ये मेरा कैसा समीकरण है, दो चरों का समीकरण है, क्योंकि एक चर मेरे पास x हो गया और एक चर मेरे पास y हो गया। तो ये मेरे पास दो चरों का रेखिक समीकरण हो गया और x और y की फॉर्म में। तो ये हमारे जो थे वे 15th क्वेश्चन थे। इन जो ये 14 और 15 है, इन पे क्वेश्चंस तुमसे अलग से पूछे जा सकते हैं। ये एक पैटर्न बताया गया है कि इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ तक मैंने आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वे मैंने सारे सॉल्व कर दिए हैं। आप इनकी प्रैक्टिस करिएगा अच्छे से, और अगर कोई क्वेरी आती है तो कमेंट सेक्शन में इसको कमेंट कर दीजिएगा, जिसके बारे में कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी भी क्वेश्चन में। बाकी मैंने आपको एक्सरसाइज कराई हुई है, उनकी प्रैक्टिस करिएगा अच्छे से। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।